सभी फटाफट देखिए। ये रहा दोस्तों आपके सामने। और ये बताइए कि आप में से कौन कौन CGL4 वाले हैं, कौन कौन CGL4 सचिवालय सहायक वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर आप देखिएगा पटना में दिनांक 21 अगस्त 2024 यानी कि आज बुधवार को अपराह्न 4 बजे मंत्रिपरिषद बैठक की कार्यवाही, मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। तो आज दोस्तों पटना में CM नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में देखिएगा तो कुल 31 अलग अलग तरह का डिसीजन है। इसमें देखिएगा बहुत सारे ऐसे डिसीजन है जो कि वैकेंसी को लेकर है और स्पेशली देखिएगा कुछ ऐसे भी डिसीजन है जो कि CGL4 से रिलेटेड है, यानी कि CGL4 में ये सब पोस्ट शामिल होने जा रहा है। तो चलिए फटाफट यहाँ से आप सभी देखिए। और आप सभी नई वैकेंसी की भी इंतजार कर रहे हैं तो इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो यहाँ से देखिएगा निम्नलिखित निर्णय लिए गए, जो भी इसमें है सभी डिसीजन लिया गया है। पहला देखिएगा कृषि विभाग से संबंधित है, तो यहाँ पर 14 करोड़ 97 लाख राशि की स्वीकृति और भी यहाँ पर 9 करोड़ 98 लाख कृषि विभाग से संबंधित राशि की स्वीकृति। इसके बारे में यहाँ पर रबी दलहन फसल से संबंधित यहाँ पर प्रोत्साहन राशि है। अगला देखिएगा यहाँ पर वैकेंसी को लेकर है, तो देखिए यहाँ पर कृषि विभाग से संबंधित है बिहार कृषि सेवा कोटि 9 सांख्यिकी के समूह क एवं समूह ख के सृजन सम परिवर्तन की स्वीकृति। देखिए सरकारी नौकरी का 4 कैटेगरी है ABCD। तो सचिवालय सहायक यानी कि CGL4 वाली जो वैकेंसी है दोस्तों ग्रुप B लेवल वाले जॉब है, यानी ग्रुप B से संबंधित जो भी नॉन गैजेटेड पोस्ट है ये CGL4 के माध्यम से भर्ती दी जाती है। और इसके बाद देखिएगा A से रिलेटेड जो भी पोस्ट है ये BPSC के माध्यम से यानी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से। इसमें देखिएगा बिहार कृषि सेवा के अंतर्गत सांख्यिकी वाले जो लेवल 9 का जो पोस्ट है, इसमें जो ग्रुप A वाले पोस्ट है ये BPSC के माध्यम से बहाली होगी, यानी क हो गया और क ख ग घ इस तरह से घ यानी ग्रुप D से रिलेटेड पोस्ट। इसके बाद ख से रिलेटेड जो भी पोस्ट है ये सब आपको CGL4 से रिलेटेड और यानी कि बिहार SSC आयोग के माध्यम से देखने को वैकेंसी मिल सकती है। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा दूसरा यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं। देखिए अगला है बिहार उद्यान सेवा कृषि कोटि 7, तो लेवल 7 से संबंधित हो गया के अंतर्गत समूह क एवं ख के पदों की सृजन की सम परिवर्तन। तो यानी देखिए ग्रुप B से रिलेटेड इसमें भी जो उद्यान सेवा के अंतर्गत पोस्ट है कृषि विभाग में ये आपको CGL4 में देखने को मिल सकता है। और इसके बाद भी दोस्तों बहुत सारे पोस्ट है। देखिए आप में से जो भी CGL4 वाले हैं यानी सचिवालय सहायक वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी फुल डेडिकेटेड होकर तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कुछ ही महीने में वैकेंसी आ रही है। CGL4 में कट ऑफ जो है दोस्तों बहुत ही हाई जाने वाला है। रीजन ये है कि देखिएगा तो इसमें सीटों की संख्या बहुत कम रहने वाली है, लगभग 2500 पोस्ट। यही देखिएगा इंटर लेवल में क्या होता है कि 12,000 से लेकर के 15,000 सीट, लेकिन इसमें देखिएगा तो बहुत कम यानी कि 2,000 से 2,500 पदों पर वैकेंसी रहेगी। तो आपको PT एग्जाम की कटअप की बात करें तो 120 प्लस क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा। टोटल इसमें 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए सचिवालय सहायक यानी कि ASO पोस्ट का इतना क्रेज इसलिए कि इसमें 2 ही एग्जाम बस आपको देना है, ना तो टाइपिंग टेस्ट है, ना फिजिकल है, ना ही इंटरव्यू। और दोनों एग्जाम देखिएगा PT मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाता है। PT एग्जाम में टोटल आपसे 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें देखिएगा तो अभी वाले लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार 80 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैथ रीजनिंग से पूछा जाता है और 70 क्वेश्चन GK करेंट अफेयर साइंस से पूछा जाता है। तो यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम के आधार पर आपका इतना अच्छा लेवल 7 वाला जॉब मिलने वाला है। सैलरी की बात करें दोस्तों तो इसमें सैलरी जो है 80,000 प्लस सैलरी है। तो आप सोच सकते हैं कि 80,000 वाला अगर आपको जॉब चाहिए तो उस अनुसार आपकी तैयारी भी होना चाहिए। एप्लीकेशन पर देखिएगा अभी से तैयारी शुरू हो गया है, अगले 1.5-2 महीने में वैकेंसी आ जाएगी। जो भी अगर आप सीरियस स्टूडेंट है तो आप सभी जाइए फटाफट एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जो लेटेस्ट पैटर्न है उस अनुसार आप भी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी आएगी। अगले साल देखिएगा बिहार विधानसभा का चुनाव है और इस वैकेंसी को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा। और देखिए अगर जल्दी वैकेंसी आ जाती है तो बिहार SSC इंटर लेवल से भी पहले इस भर्ती को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसमें स्टूडेंट ज़्यादा नहीं रहता है, टाइपिंग कुछ भी नहीं है, बस आपको PT मेंस 2 एग्जाम लिया जाएगा और आपका फाइनली रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप सभी देर किस बात की, जाइए फटाफट एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके अभी जो भी लेटेस्ट पैटर्न है उस अनुसार जम के तैयारी कीजिए, जिससे आपका रिजल्ट हो जाए। और रिजल्ट में दोस्तों आपके लिए बड़ा निर्णायक रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैथ रीजनिंग में देखिएगा जो भी हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है ये बिहार के एग्जाम में पहले से पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है, सिर्फ वैल्यू चेंज रहता है BPSC दरों अलग अलग परीक्षाओं में। हम आप लोगों को देखिएगा बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी 100 प्लस परीक्षा हुए हैं सभी का ऑल एग्जाम का क्वेश्चन बैंक भी साथ में आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऑल सब्जेक्ट मैथ रीजनिंग GK साइंस करेंट अफेयर्स की तैयारी के साथ साथ 100 प्लस परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक भी आप लोगों को सचिवालय सहायक कोर्स के साथ मिलने वाला है। तो देर किस बात की, फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के अभी से तैयारी में लग जाइए। इसके बाद देखिएगा दोस्तों अगला जो है खेल विभाग से संबंधित है। इसमें भी देखिएगा तो सीटों की संख्या अच्छा खासा है। यहाँ पर देखिएगा 466 अलग अलग तरह का पोस्ट है। तो खेल विभाग बिहार पटना के अंतर्गत देखिएगा युवा कल्याण निदेशालय के अंतर्गत अलग अलग तरह की पोस्ट है। तो देखिए इसमें भी खेल विभाग में भी आपको बहुत सारे अलग अलग तरह का पोस्ट दिखेगा। इसमें भी ग्रुप D ASO और भी अलग अलग तरह के पोस्ट। तो इस तरह से देखिएगा यहाँ पर 466 सीट है, तो अच्छा खासा सीट है।
फिर इसके बाद देखिएगा खेल विभाग राजगीर से संबंधित यहाँ पर है, तो कुल 33 यहाँ पर पोस्ट को संविदा आधारित नियोजन पर यहाँ पर किया गया। ये जो है 466 ये देखिएगा परमानेंट वाले हैं, यानी कि इससे संबंधित वैकेंसी दी जाएगी। इसके बाद देखिएगा बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति, यानी खेल में जो भी मेडल लाते हैं उसको यहाँ पर डायरेक्ट बहाली की जाती है, तो उसके लेकर यहाँ पर संशोधन नियमावली 2024 को यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। इसके बाद देखिएगा सामान्य प्रशासन विभाग, तो बिहार मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग के अंतर्गत एक यहाँ पर देखिएगा तो सत्र न्यायाधीश यानी जज से रिलेटेड पोस्ट की स्वीकृति दी गई है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर श्रम संसाधन विभाग से संबंधित है। देखिए आगे और भी वैकेंसी को लेकर है, तो चलिए आप सभी पूरा देख लीजिए, फिर हर एक चीज़ के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद देखिएगा नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत यहाँ पर सप्तम यानी कि सप्तम वेतन को पुनरीक्षण के बारे में यहाँ पर लाभ दी गई है। इसके बाद पथ निर्माण विभाग से संबंधित है 10,181 करोड़ राशि की स्वीकृति है। 101,81,85,000 यहाँ पर है, 10,181 ये लाख है। चलिए अगला यहाँ पर पथ निर्माण विभाग से संबंधित यहाँ पर है। फिर इसके बाद देखिएगा पथ निर्माण विभाग से संबंधित है यहाँ पर देखिएगा तो दरभंगा जिला अंतर्गत लहरियासराय रेलवे स्टेशन के बीच में क्रॉसिंग को लेकर है। अगला चलिए यहाँ पर है स्वास्थ्य विभाग से संबंधित। देखिए इसमें जो भी आपसे रिलेटेड हो आप सभी वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा पैरामेडिकल संस्थानों में सृजित पदों में यहाँ पर देखिएगा ट्विटर के पदों को लेकर यहाँ पर है नियमित नियुक्ति या फिर यहाँ पर मानदेय से रिलेटेड है। स्वास्थ्य विभाग में देखिएगा तो अच्छा खासा सीट यहाँ पर क्रिएट किया गया है। राज्य के 38 जिला अस्पताल, 61 अनुमंडल अस्पताल, इसके बाद देखिएगा डेंटल हॉस्पिटल, पटना हाईकोर्ट से संबंधित जहाँ भी है यहाँ पर सभी को मिलाकर देखिएगा तो 770 दंत चिकित्सक यानी कि डेंटल डॉक्टर स्वीकृति पद यहाँ पर दी गई है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर परिवहन विभाग से संबंधित है। इसके बाद है मद्य निषेध विभाग से संबंधित यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित 4 अंचल यहाँ पर नया है, उसको लेकर यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। लघु जल संसाधन विभाग में देखिएगा 3 अतिरिक्त पद है। अब यहाँ पर एक और वैकेंसी को लेकर है। यहाँ पर देखिएगा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी PHED डिपार्टमेंट से संबंधित है। तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में देखिएगा तो कीमैन सह चौकीदार का कुल 628 पद और खलासी का कुल 822 पद। तो ये जो पोस्ट है दोस्तों ग्रुप डी से रिलेटेड पोस्ट है। खलासी ये सब जो पोस्ट होता है ग्रुप डी का समूह घ से रिलेटेड पोस्ट है। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर तो विभाग वर्तमान में क्रियाशील सभी 49 कार्य प्रमंडलों और आवश्यकता अनुसार पुनर्गठित करने उक्त पदों का दायित्व निर्धारण करने के संबंध में। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो भी पोस्ट है उससे संबंधित यहाँ पर दायित्व निर्धारित किया गया और यहाँ पर आवश्यकता अनुसार पुनर्गठित किया गया। तो इसमें जो भी खाली होगा फिर उस पद पर वैकेंसी भी दी जाएगी। इसके बाद देखिएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित यहाँ पर देखिएगा टीचर से रिलेटेड पोस्ट है। 238 पदों की यहाँ पर स्वीकृति दी गई लेक्चर से रिलेटेड पोस्ट की। अगला देखिएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित 273 पद है। विधि विभाग से संबंधित IT प्रोग्रामर का 2 पोस्ट है। इसके बाद देखिएगा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित है। वित्त विभाग से संबंधित यहाँ पर डिसीजन है। अगला यहाँ पर देखिएगा तो गृह कारा विभाग में 67 यहाँ पर देखिएगा तो कारा चालक यानी कि यहाँ पर जेल ड्राइवर पोस्ट की वैकेंसी संबंधित यहाँ पर डिसीजन है। अगला देखिएगा श्रम संसाधन विभाग में तो इसमें भी देखिएगा अलग अलग तरह का है। स्टेनोग्राफर से संबंधित पोस्ट है तो 61 पदों की यहाँ पर चिन्हित किया गया है। अगला देखिएगा यहाँ पर वित्त विभाग से संबंधित है। फिर देखिएगा तो विधि विभाग से संबंधित है, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से संबंधित है। और यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा डिसीजन है जो कि गर्ल्स के लिए है। तो 9 से 14 वर्ष की उम्र की बालिकाओं को यहाँ पर HPV वैक्सीन दिया जाएगा कैंसर से रोकथाम के लिए। तो इसके बारे में यहाँ पर देखिएगा तो मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षा परियोजना की स्वीकृति दी गई है। तो ये देखिएगा 9 से 14 वर्ष की उम्र में सबको दिया जाएगा HPV वैक्सीन, जिससे यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर ना हो। चलिए अगला है वित्त विभाग से संबंधित है।